हेलो विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है रिक्तियाँ। इंग्लिश में बच्चों इसको वॉइड्स कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि रिक्तियाँ किससे कहते हैं तो आपको परिभाषा बतानी है। क्रिस्टल जालक में जब अवयवी कण निकटतम संकुलित होते हैं तो उनके मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रिक्तियाँ कहते हैं। देखिए बच्चों, ये रिक्तियाँ हमारे कोर्स में 3 तरह की रिक्तियाँ है। त्रिकोणीय रिक्ति है, इसके बाद में बच्चों हमारे पास चतुष्फल की रिक्ति है, और फिर अष्टफल की रिक्ति है। स्टूडेंट, त्रिकोणीय रिक्ति कब बनती है? जब 3 गोले एक दूसरे से निबिड़ संकुलित होते हैं तो उनके मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को हम त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। स्टूडेंट, ऐसे 3 गोले ऐसे निबिड़ संकुलित होते हैं तो स्टूडेंट, ये जो एरिया है, जो ये रिक्त स्थान है, ये किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? त्रिकोणीय रिक्ति के नाम से जाना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण जब 4 गोले निबिड़ संकुलित होते हैं तो उनके मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, 3 गोले ऐसे व्यवस्थित है और चौथा गोला इनके ऊपर व्यवस्थित हो जाए तो अगर इनके सेंटर को मिलाएंगे तो इनके सेंटर ऐसे मिलेंगे, तो ये रिक्ति जो बनेगी ये चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। क्या बनेगी? चतुष्फल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति को बच्चों कैपिटल टी से दर्शाते हैं। किससे बताते हैं? कैपिटल टी से बताते हैं। स्टूडेंट, अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति में स्टूडेंट 3 गोले तो क्या होते हैं? नीचे की परत के होते हैं, और अनोदर 3 गोले जो होते हैं वो दूसरी परत के होते हैं। जब वो निबिड़ संकुलित होते हैं तो उनके मध्य जो स्थान बनेगा, आप चाहे दूसरी परत के गोलों को आप ऐसे डॉट डॉट बता दो तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं तो गोले के ऊपर गोला बन जाता है तब दिक्कत आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस रिक्ति को हम अष्टफल की रिक्ति के नाम से जानेंगे और इसको हम ओ से दर्शाएंगे। किससे बताएंगे? ओ से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जब प्रथम परत के 3 गोले तथा दूसरी परत के 3 गोले निबिड़ संकुलित होते हैं तो उनके मध्य रिक्त स्थान को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं तथा इसे ओ से दर्शाते हैं। स्टूडेंट, किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। अगर आप इनको बनाना चाहे, इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो आप देखिए, 3 गोले नीचे के, 3 गोले ये ऊपर के, तो ये जो बीच में अवकाश बना है ये अवकाश अष्टफल की रिक्ति को दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इससे संबंधित, इन रिक्तियों से संबंधित एक त्रिज्या अनुपात होता है। क्या होता है? त्रिज्या अनुपात। स्टूडेंट्स, ये त्रिज्या अनुपात
किसी भी रिक्ति के लिए धनायन की त्रिज्या यानी कि रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात होता है। रिक्ति की त्रिज्या बटा गोले की त्रिज्या का अनुपात होता है। बच्चों, जो रिक्ति होती है वो आकार में थोड़ी छोटी होती है, जबकि गोले आकार में बड़े होते हैं। तो जो सामान्यतया रिक्ति जिन आयनों के द्वारा बनती वो धनायन होते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं धनायन की त्रिज्या R प्लस, R प्लस के रूप में इसको दर्शा सकते हैं आप। स्टूडेंट, गोला, गोला आकार में बड़ा होता है। अगर ये आयनों के द्वारा बन रहा है तो ये केवल ऋणायन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये किसकी त्रिज्या हो जाएगी? ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी, जिसको स्टूडेंट्स आप किससे बता सकते हैं? R माइनस से बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन त्रिज्या अनुपात का जो मान होता है वो अलग अलग रिक्ति के लिए निश्चित होता है। हमारे कोर्स में दो तरह की रिक्ति होगी। चतुष्फल की रिक्ति, जो कि घन के केंद्र में बनती है। बच्चों, घन के केंद्र में इस रिक्ति का निर्माण होता है, जिसका त्रिज्या अनुपात चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात बराबर R प्लस अपॉन R माइनस बराबर 0.225 होता है। स्टूडेंट्स, कितना होता है? 0.225। ये आपकी नॉलेज के लिए है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि अगर आपको R माइनस का या R प्लस का दोनों में से कोई एक मान देते तो आपसे R प्लस का या R माइनस का मान पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात किया है, वैसे के वैसे ही अष्टफल की रिक्ति के लिए भी आप त्रिज्या अनुपात बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात, चलिए बच्चों देखिए, R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू है 0.414। कितनी होती है स्टूडेंट? 0.414। स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सिलेबस में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 12th क्लास के सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात है 0.414 होता है। या इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी पूछ सकते हैं। अष्टफल की रिक्ति के लिए स्मॉल r व गोले की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए बच्चों, हम आपको आज इस संबंध के बारे में बता देते हैं कि ये क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है और इसका डेरिवेशन कैसे सोल्व किया जाता है। 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। स्टूडेंट्स, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण घन के फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। अष्टफल की रिक्ति घन के फलक पर बनती है। माना कि एक घन है और उस घन का ये एक फलक है, जिसमें एक अवयवी कण ऐसा रखा हुआ है, दूसरा अवयवी कण ऐसा रखा हुआ है, तीसरा अवयवी कण ऐसा रखा हुआ है और इसके बीच में ये रिक्ति का निर्माण हो गया है। स्टूडेंट्स, इस गोले की त्रिज्या
कैपिटल आर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस रिक्ति की त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, और इस गोले की त्रिज्या हम कैपिटल आर ले लेते हैं। और ये गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनकी घन की भुजा की लंबाई स्टूडेंट स्मॉल ए है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम त्रिभुज ले सकते हैं ए बी और सी, ट्रायंगल ले सकते हैं ए बी सी। माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है। घन की अक्षीय लंबाई ए बी बराबर बी सी बराबर स्मॉल ए है। ए बी और बी सी बराबर क्या है? स्मॉल ए है। यहाँ सभी गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये हमने गैप भी दे दिया तो हम ये मानेंगे कि ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चित्रानुसार स्मॉल ए किसके बराबर है? 2r के। स्मॉल ए किसके बराबर है? 2r के। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी से ए बी और बी सी का मान पता है, तो आप इससे किसका मान निकाल सकते हैं? फलक विकर्ण का ए सी का मान। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर बराबर ए रूट 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चित्रानुसार AC बराबर क्या है? देखिए 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर है ना, और AC बराबर ए रूट 2 भी है। तो स्टूडेंट्स, AC की जगह पर आप ए रूट 2 लिख दीजिए बराबर 2r प्लस 2 स्मॉल आर लिख दीजिए। लेकिन बच्चों a बराबर 2r भी होता है, तो 2r रूट 2 बराबर 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर लिख दीजिए। बच्चों इस 2r को आप दोनों के नीचे ले जा सकते हैं, तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2r अपॉन 2r प्लस 2 स्मॉल आर अपॉन 2 कैपिटल आर। बच्चों रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414 इक्वल्स टू 2r में 2r का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो गया। बच्चों इस एक को इधर लेके चल जाइए, तो 1.414 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर रिक्ति की त्रिज्या है, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, तो इसको आप क्या कहोगे? त्रिज्या अनुपात। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा? 0.414। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये मान बताया था, और बच्चों यही मान हमको सिद्ध करना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है, इसके बाद में ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है, अक्षीय लंबाई ए बी बराबर बी सी है, जिसका मान किसके बराबर है? स्मॉल ए। सभी गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं,
तो चित्र में हमको नज़र भी आ रहा है कि स्मॉल a 2r के बराबर है। फिर हम यहाँ ट्राइंगल देख रहे हैं ए बी सी, ए बी का मान पता है, बी सी का मान पता है, ए सी का मान हम निकाल लेंगे। जब ए सी का मान निकाल देंगे तो a√2 आ जाएगा। अब चित्र क्या कहता है कि ए सी बराबर तो 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर होती है, तो ए सी बराबर a√2 भी होता है, a√2। लेकिन a किसके बराबर है, 2r के बराबर है। 2r को नीचे आप लेके चले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, 2r से 2r कैंसिल होगा एक बार, 2 से 2 कैंसिल, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर। √2 का मान आपको पता हो ही सही, 1.414। इस 1 को इधर लेके चले जाइए, 0.414 बचेगा। और स्मॉल आर अपन कैपिटल आर क्या कहलाती है, त्रिज्या अनुपात। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का अपना टॉपिक, रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।